नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण मित्रों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपने श्री गुरु अनुद्धाचार्य महाराज जी की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको श्री गुरु अनुद्धाचार्य महाराज और गुरु माता के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और श्री गुरु अनुद्धाचार्य महाराज और गुरु माता की शादी किस तरह से हुई और उनके जीवन में क्या हुआ, हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि गुरु माँ को महाराज जी से शादी क्यों करनी पड़ी। अनिरुद्ध महाराज जी और उनकी पत्नी जिन्हें अब सभी लोग गुरु माँ के नाम से जानते हैं, हम जानेंगे कि कैसे इनकी शादी 2010 में हुई और इसके पीछे की वजह क्या थी। साथ ही हम आपको गुरु माँ के संघर्षों की कहानी भी सुनाएंगे, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भी हमारी तरह अनिरुद्ध महाराज जी का आदर और सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी जानकारीपूर्ण वीडियो ला पाते हैं। चलिए अब इस अद्भुत कहानी में आगे बढ़ते हैं और अनिरुद्ध महाराज जी की शादी से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। अनिरुद्ध महाराज जी और गुरु माँ की मुलाकात की कहानी। अनिरुद्ध महाराज जी की शादी 2010 में आरती तिवारी नाम की एक लड़की से हुई थी, जो कि एक बहुत साधारण और गरीब परिवार से आती थी। आरती का जन्म धर्मपुर नाम के गांव में हुआ था। आरती के पिता एक छोटे किसान थे, जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत किया करते थे। हालांकि खेत की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं थी और बारिश भी समय पर नहीं होती थी, जिससे फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थी। इसका सीधा असर उनके परिवार की आमदनी पर पड़ता था और घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। आरती की मां घरेलू कामकाज किया करती थी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि एक समय का खाना मिलना भी मुश्किल होता था। इन कठिन हालातों में पली बढ़ी आरती बचपन से ही बहुत तेज और मेहनती थी। पढ़ाई में उनकी लगन और मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उन्हें किसी अच्छे स्कूल में भेज सकें। इसलिए उन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत की। उस स्कूल की शिक्षा भले ही उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आरती का शिक्षा के प्रति जुनून और उनका कठिन परिश्रम उन्हें हमेशा सबसे आगे रखता था। अपने स्कूली जीवन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। स्कूल से लौटने के बाद वे अपनी मां के साथ घर के कामों में भी मदद करती थी। खाना पकाना, पानी भरना और अपने छोटे भाई की देखभाल करना उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा था। लेकिन रात में जब सब सो जाते थे तो वे चुपचाप दिए की रोशनी में पढ़ाई करती थी। उनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई करती और गांव के अन्य बच्चों से किताबें उधार लेकर भी पढ़ाई करती थी। आरती के दिल में एक सपना था। वह शिक्षिका बनना चाहती थी ताकि उनके गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वे चाहती थीं कि कोई भी बच्चा उनकी तरह मुश्किलों का सामना न करे। उनके लिए स्कूल की टीचर बनना केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक जरिया था। वे अपने गांव को गरीबी और अनपढ़ता से निकालने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। आरती की मां भी उनकी प्रेरणा का स्रोत थी। उनकी मां ने हमेशा कहा कि चाहे परिवार की स्थिति कैसी भी हो,
लेकिन आरती की शिक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आरती की मां खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व हमेशा समझा और अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। हालांकि आरती की राह आसान नहीं थी और इसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दो, लेकिन आरती के माता पिता ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। जब आरती ने 10वीं की परीक्षा पास की तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। समय की बात है जब लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना बहुत ही कम होता था। आरती की मेहनत और लगन ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आरती ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि गांव से शहर बहुत दूर था। पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे का सफर करना पड़ता था। इसके अलावा उनके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे उनकी फीस का इंतजाम कर सकें। लेकिन आरती की मां ने एक बड़ा बलिदान किया। उन्होंने अपने गहने बेचकर उनकी कॉलेज की फीस भरी। यह बलिदान आरती के लिए बहुत बड़ा था और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी मां के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आरती ने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया, ताकि वे अपने खर्चों का बोझ कम कर सकें। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कॉलेज में भी सफलता दिलाई। वे पढ़ाई में इतनी तेज थी कि कॉलेज के शिक्षक भी उनकी तारीफ करते थे। आरती की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने कॉलेज की परीक्षाओं में टॉप किया। इसके बाद उन्हें एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। आरती जानती थी कि उनके गांव में अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो गरीबी और अशिक्षा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वह उनके लिए कुछ करना चाहती थी। आरती ने अपने गांव में एक छोटी सी स्कूल की शुरुआत की, जहां वे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। यह स्कूल बहुत साधारण था, कच्ची मिट्टी की दीवारों और छत पर से बना हुआ, लेकिन यहां आरती के सपने पूरे हो रहे थे। धीरे धीरे उनके स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग जो कभी उनकी पढ़ाई का विरोध करते थे, अब वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि आरती ने अपने दम पर गांव के बच्चों के भविष्य को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसी बीच अनिरुद्ध महाराज जी को आरती की संघर्ष भरी यात्रा और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के बारे में पता चला। महाराज जी ने तय किया कि वे एक बार उस लड़की से जरूर मिलेंगे जिसने इतने संघर्षों के बाद समाज में बदलाव लाने का काम किया है। कुछ दिनों बाद महाराज जी आरती के गांव आए और उनके परिवार वालों से मिले। उन्होंने आरती से भी बातचीत की और उसकी संघर्षपूर्ण कहानी सुनी। आरती के आत्मविश्वास और उनके सपनों को पूरा करने की जिद ने महाराज जी का दिल जीत लिया। आरती ने महाराज जी को बताया, अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करने की इच्छा हो। धीरे धीरे उनके स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग जो कभी उनकी पढ़ाई का विरोध करते थे, अब वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि आरती ने अपने दम पर गांव के बच्चों के भविष्य को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इसी बीच अनिरुद्ध महाराज जी को आरती की संघर्ष भरी यात्रा और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के बारे में पता चला। महाराज जी ने तय किया कि वे एक बार उस लड़की से जरूर मिलेंगे जिसने इतने संघर्षों के बाद समाज में बदलाव लाने का काम किया है। कुछ दिनों बाद महाराज जी आरती के गांव आए और उनके परिवार वालों से मिले। उन्होंने आरती से भी बातचीत की और उसकी संघर्षपूर्ण कहानी सुनी।
आरती के आत्मविश्वास और उनके सपनों को पूरा करने की जिद ने महाराज जी का दिल जीत लिया। आरती ने महाराज जी को बताया, अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करने की इच्छा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी या कठिनाइयां हमारे सपनों को नहीं रोक सकती, बस हमें अपने सपनों के लिए लड़ना आना चाहिए। शिक्षा की शक्ति और इंसान की इच्छा शक्ति जब एक साथ मिलती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। आरती की यह बातें सुनकर महाराज जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि अगर वे शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। महाराज जी ने यह सारी बातें अपने परिवार को बताई और कुछ ही दिनों के भीतर उनके परिवार वाले आरती से शादी की बात करने उनके घर आए। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से अनिरुद्ध महाराज जी और आरती की शादी हुई। एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। महाराज जी कथा और धार्मिक कार्यों के साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनका पूरा परिवार आज भी रेल गांव में ही रहता है। इनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। महाराज जी के 2 पुत्र हैं जो अभी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा कर कमेंट बॉक्स में हमें एक बार ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि हमारे मित्रों को हमसे जुड़ी जो वीडियो मिल रही हैं वो उनको ज़रूर पसंद आए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर एक बार ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो डालें उसमें हम कुछ कुछ गलतियां ना कर पाएँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।